नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हम आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्योतिष कितने आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। ऋषि पाराशर ने इसको बहुत आसान तरीके से बताया है और वही सिद्धांत हम लेकर के चल रहे हैं। आप इसका लाभ उठाइए जीवन में और मिथ्या बातों से बचिए। आज अध्याय 156 में केतु की बात करेंगे। अब तक जो हमने बातें आपको बताई हैं ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर कही और उस भाव में जिसमें वो ग्रह बैठा उस भाव के कारकत्व के आधार पर बताया आप बहुत आसान तरीके से। केतु एक नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह माना गया, क्रूर ग्रह माना गया है। शास्त्र में इसको कुजवत कहा है। केतु कुजवत प्रभाव देता है। कुज माने मंगल जैसा प्रभाव देता है। राहु शनिवत और केतु कुजवत काम करता है। तो ये मान के चलिए कि ये एक क्रूर ग्रह है, जहां बैठेगा वहां ये हानि करेगा। एक बात नोट कर लीजिए आप, वो सिद्धांत में ही है, फलित सिद्धांत के जो सूत्र है उसमें आता है कि क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठता है तत्संबंधी जीव को हानि करता है, हानि पहुंचाता है। बहुत अच्छा सूत्र है। क्रूर ग्रह लगन में बैठेगा तो लगन की हानि करेगा, शरीर की हानि करेगा। दूसरे भाव में क्या है? परिवार की हानि करेगा। तीसरे में प्राणी कौन है? छोटे भाई बहनों को परेशान करेगा, उसके लिए हानि करेगा। चौथे भाव में कौन है? माता है, माता के लिए हानि करेगा। पंचम भाव में कौन है? वहां के प्राणी, वो संतान होती है तो संतान के लिए हानि करेगा। बहुत आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, फलित कर सकते हैं। लेकिन सूत्र आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए, जो हम आपके लिए पहले सिद्धांत बता चुके हैं। उन सिद्धांतों को लिख लीजिए। बहुत कम सिद्धांत मैंने आपको लिखवाए, लेकिन वो बहुत लाभप्रद सिद्धांत हैं। यदि आप उनको समझ लेते हैं तो आसानी से फलित कर पाएंगे। मित्रों, आज अध्याय 156 में केतु की बात करते हैं कि केतु लगन भाव में बैठ करके तो क्या बात कही कि तत्संबंधी जीव को हानि करता है, अर्थात उसकी अल्प आयु करेगा, उसको रोगी बनाएगा, उसको आलसी बनाएगा, वह अस्थिर रहेगा, उसका मन भ्रमित रहेगा। वो ऐसा व्यक्ति बात जनित रोगों से पीड़ित रहेगा, वो दुखी रहेगा, डरपोक होगा, आलसी होगा, उसकी वाणी क्रूर होगी, वह क्रूर उसका स्वभाव होगा, अग्रेसिव होगा, अल्प आयु वाला होगा, वो रोगी रहेगा, उसका शरीर जो है दुर्बल रहेगा। इस प्रकार का प्रभाव केतु लगन भाव में बैठ करके देगा। यदि केतु दूसरे भाव में बैठ जाए तो यहां बैठ करके वो परिवार में विद्रोह फैलाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, शांत नहीं रहेगा, न रहने देगा। दाहिनी आंख पर जब इसकी दशा अंतर्दशा आएंगी, ये ग्रह का प्रभाव देते हैं। जब उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए और उस भाव में गोचर कर रहा हो तो दाहिनी आंख के लिए उसको चोट हो सकती है। वो बातूनी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, कटु बोलने वाला होता है, उसको मुंह के रोग बने रहते हैं। तो दूसरा भाव मुख का कहा गया है। धनी होता है। तीसरे भाव में बैठ करके केतु, जातक की पत्रिका में यदि तीसरे भाव में केतु बैठा है तो वह भाई बहनों से विहीन होगा। ये
अपने अनुभव में देखा गया है कि यहाँ पर बैठा हुआ केतु और मंगल, मंगल तो यहाँ का कारक है, तो कारको भावनासह सिद्धांत में कहा है कि कारक अपने भाव में अकेला बैठा हो तो उस भाव का नाश करता है, जिस भाव का वो कारक है। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया कि भाई बहनों से विहीन होगा। वह धनी होगा, पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, लेकिन बात जनित रोग उसको घेरे रहेंगे, वो अस्वस्थ रहेगा। यदि चौथे भाव में केतु बैठ जाए, जिस जातक के चौथे भाव में केतु बैठा हो तो उसके माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे उसके, वो बातूनी होगा, आलसी होगा, किसी काम का नहीं होगा। जब ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी तो सुख सुविधा, वाहन मकान की भी उसके लिए कमी रहेगी, वो दुखी रहेगा। मित्रों, यदि पंचम भाव में केतु बैठ जाए, पांचवें भाव में बैठा हुआ केतु संतान के लिए हानिप्रद होता है। वो विद्या में दक्ष होता है, प्रवीण होता है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता, वो अपनी तिकड़मबाजी से धन लाभ को प्राप्त कर लेता है अपनी दक्षता के आधार पर, लेकिन अस्वस्थ रहता है, गर्भपात करवाता है। स्त्री की कुंडली में ये गर्भाशय कहा गया है, पांचवा भाव। यदि जन्म पत्र का आगे छठे भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे केतु से उसे प्रेत बाधा का भय बना रहता है। अक्सर देखा है कि राहु केतु छठे भाव में बैठ जाएं, जब वो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलेश होती रहती है, ऋण उनके ऊपर चढ़ जाता है, तो क्या कहेंगे लोग बात कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा दिया, हमारे ऊपर कुछ, कोई ऊपर की बाधा तो नहीं है कोई, आकर के अक्सर इसी बात को कहते हैं। तो उस जातक के लिए प्रेत बाधा का डर बना रहता है, भय बना रहता है, वह बात जनित रोगों से पीड़ित रहता है, उसके लिए ज्वर प्रकोप बने रहते हैं, उसको पित्त विकार बना रहता है, वो दुखी रहता है, वो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करता रहता है और वह कोर्ट कचहरी में फंसा रहता है। किसी न किसी के साथ उसके कोर्ट मुकदमे की कहानी, थाने दरबार उसके बने रहेंगे, क्योंकि यहां से बैठा हुआ 12वें भाव को देखता है, जो हॉस्पिटल का होता है, जो लड़ाई झगड़े का भी होता है, जो कोर्ट कचहरी मुकदमे का होता है। यदि केतु सप्तम भाव में बैठ जाए तो पति पत्नी में अटैचमेंट नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अर्थात उसका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है, जहां तक है कि वो तलाक तक ले लेता है। ऐसे जातकों का तलाक हो जाता है, पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलती, व्यवसाय अच्छा नहीं रहता, एग्रेसिव होता है, क्रूर स्वभाव होता है, मूर्ख होता है, अपने काम को बिगाड़ लेता है। यदि केतु अष्टम भाव में बैठ जाए, कटु वचन बोलने वाला होता है, अल्प आयु होता है, विद्वानों का अनादर करने वाला होता है, तांत्रिक होता है, घर में विद्रोह फैलाने वाला होता है, मूर्ख होता है, अच्छे विचारों वाला नहीं होता। यदि हम ये बात कहेंगे केतु यहां बैठ करके, तो पति के लिए हानिकारक होता है, अर्थात जब ये पत्रिका
किसी जातिका की होगी, स्त्री जाति की होगी, तो यह 8वां भाव स्त्री का सौभाग्य कहा गया है। और स्त्री का सौभाग्य कब होता है? जब उसका पति जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उसका सौभाग्य अच्छा माना जाता है। तो इसलिए यह कहा गया है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु उस जातिका के पति के लिए हानिप्रद होता है। यदि नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक को वो बदनाम करा देता है, क्योंकि मूर्ख होता है, पराक्रम के हिम्मत के आधार पर कुछ भी गलत काम कर देता है, यात्राएं करता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन वो अपने काम को बिगाड़ लेता है। केतु यहां बैठ करके उस व्यक्ति के भाग्य को 48 वर्ष के बाद बढ़ाता है। उसका भाग्य उदय कब होता है? 48 वर्ष के बाद होता है। हम ग्रहों की आयु आप लोगों को बता चुके हैं, जो बेसिक चल रहा था उस समय हमने ग्रहों की आयु बताई। देखिए, तो केतु की आयु 48 वर्ष बताई गई है। जहां भी बैठते हैं उस वर्ष में उस काम को वो कर देते हैं, तो 48 वर्ष के बाद उसका भाग्योदय होता है। 10वें भाव में बैठ करके केतु अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, पिता के लिए अच्छा नहीं होता। अनियमित काम करने वाला होता, बुरे कर्म करने वाला होता है, अपना काम बिगाड़ लेता है, मूर्ख होता है, अपने काम अपने आप बिगाड़ लेता है, अपने लिए हानिप्रद होता है। कामों में कोई नियमितता नहीं होती, अस्थिरता होती है, जीवन में वो दुखी रहता है। यदि 11वें भाव में केतु बैठा है, पत्रिका में रखी बैठा हुआ केतु उस व्यक्ति को अनैतिक कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है, ऐसी कामना करता हूं। अनैतिक कार्य करके धन कमाना चाहता है। संतान के लिए हानिप्रद होता है, क्योंकि यहां 7वीं दृष्टि होती है 5म भाव पर, संतान के लिए हानिप्रद होता है। गर्भपात करवाता है। स्त्री की पत्रिका है तो इसको गर्भाशय कहा गया है स्त्री का, तो ये गर्भाशय में गर्भपात कराता है। अनियमित रूप से, अनैतिक रूप से कार्य करके धन लाभ करता है। वो रोगी होता है, बात जनित रोग होते हैं, अस्वस्थ रहता है। यदि हम 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में जिस पत्रिका में केतु बैठा है वहां बैठ करके वह व्यक्ति को चोर बनाता है, बाचाल बनाता है, झूठा बनाता है, आलसी बनाता है, लड़ाई झगड़े वाला बनाता है, मूर्ख होता है, पागलपन तक पहुंच जाता है। लेकिन योग की तरफ उसका रुझान हो जाए तो वो योगी बन जाता है। और जब जातक योगी बन जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए यह कहा गया है कि 12वें भाव का बैठा हुआ केतु मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अल्प आयु होता है, दुखी होता है, मन अस्थिर होता है उसका। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने केतु के कारकत्व के आधार पर, नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर, भावों के आधार पर आपको बताया। प्रत्येक भाव की ऐसी ही बात की। हमारी चर्चा अभी लंबी चलेगी। हमने बताया कि ये अब लंबी चर्चा है, तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। अभी तो हमने ग्रहों के कारकत्व के आधार के, उनके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर और भाव के आधार पर हमने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया। इसको समझ पाए होंगे आप।
अब हमारी जो चर्चा चलेगी वो लगन के आधार पर चलेगी कि मेष लगन में या वृष लगन में या मिथुन लगन में 12 ही लगनों की बात करेंगे और 12 लगनों में 9 ग्रहों के पूरे पूरे अलग अलग हम बताएंगे आपको। मेष लगन में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा, चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा, मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, बुध का क्या प्रभाव रहेगा। तो उस लगन के आधार पर जो ग्रह शुभ होगा शुभ फल देगा, चाहे वो क्रूर है और चाहे सौम्य है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इस आगे वाले हमारे जो एपिसोड आएंगे उनको आप देखोगे तो उसका आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जबकि हम आपको कहा बेसिक में लग्नों के शुभ अशुभ और सम ग्रह मारक ग्रह के बारे में बता चुके हैं। उन ग्रहों को, उन वीडियो को देखना पड़ेगा और यहाँ आपको फलित समझना पड़ेगा, तो आप फलित कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये समझिए हम फलित ही कर रहे हैं। अब उन चीजों को पीछे से हम लेके आ रहे हैं जो वीडियो हम बता चुके हैं आपको, जो हम ज्योतिष पढ़ा चुके हैं आपको। अब कार्यकत्व के आधार पर हमने बता दिया आपको, भाव के कार्यकत्व के आधार पर आपको बता दिया। अब लगन के आधार पर कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है उसके आधार पर फलित करेंगे 12 भावों में और एक एक ग्रह को लेंगे। 12 लगन के बारे में बात करेंगे, लंबी चर्चा रहेगी। मित्रों, हम भी आशा आपसे ये करते हैं कि हम बहुत मेहनत के बाद आप लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सीखें इसको, तो हम भी आशा करते हैं कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।